तो मेरे बच्चों ने बहुत मुझे इसके लिए प्रोत्साहित किया, मेरे पति ने बहुत प्रोत्साहित किया। मुझे वो याद आ गया कि नहीं, मेरे सपने भी कुछ थे एक समय में कि मैं कुछ करना चाहती थी इसमें, उसको मैंने जिया। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं NBC 24। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिस मॉम ऑफ बिहार 2021 डॉक्टर ममता, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। पहले तो मैम मैं चाहूंगी कि आप हमारे सभी दर्शकों को अपना एक शॉर्ट परिचय दीजिए। मैं सबसे पहले NBC 24 न्यूज़ चैनल को बहुत बड़ा वाला धन्यवाद करना चाहती हूँ और नमस्कार करना चाहती हूँ कि जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाकर इतना सम्मानित किया है और मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने जीवन के एक संघर्ष के बारे में और किस प्रकार मैं यहाँ पर पहुँची। सबसे पहले मैं सिर्फ ममता थी, फिर डॉक्टर ममता बनी और मिस ब्यूटी मॉम्स ऑफ बिहार बनी। तो ये सफ़र मैंने कैसे तय किया ये मैं बताना चाहूँगी, ज़रूर बताना चाहूँगी। मेरी स्कूलिंग जो है ये रविंद्र बालिका से हुई और मैंने कॉलेज जो है मगध महिला विश्वविद्यालय से पढ़ा है वहाँ, और MA भी मैंने वहीं से किया। लेकिन 2001 में मेरी शादी हुई और मैंने लव मैरिज की है और शादी के बाद मेरी पढ़ाई ब्रेक हो गई। उसमें बहुत सारी मतलब दिक्कतें आने लगी, जिस वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी। और उसके बाद मैंने 4 साल बाद जब मेरी दोनों बेटी हो गई, उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई पुनः शुरू की। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने लव मैरिज किया है, तो सपोर्ट तो मुझे मायके ससुराल थोड़ा या ज़्यादा सब जगह से मिला, लेकिन जो मिलना चाहिए वो मुझे अभी तक अपने मायके से नहीं मिला है और जिसका दर्द मैं अभी भी अपने दिल में बहुत महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है कभी कभी मुझे कि मैंने लव मैरिज नहीं करके एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। अगर देखा जाए तो जो मर्डर का भी जो है, अगर उम्र कैद की सज़ा मिलती है तो वो भी 20 साल में बरी हो जाते हैं और मेरी शादी को भी लगभग 20 साल हो चुके हैं। लेकिन मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो मुझे बहुत ही एक मेरे जीवन में बहुत ही खालीपन है, एक हिस्सा अभी भी है जो मेरा खाली है। वेल मैम, काफ़ी इमोशनल है आपकी लाइफ की स्टोरी। अगर आपके मायके वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ममता जी के इमोशन को समझें। साथ ही NBC के दर्शकों से मैं एक खास अपील करना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है, उनकी एक कहानी जो है वो उनके मायके वालों तक पहुँच सके। और वर्तमान समय में अभी मैं समाज कल्याण विभाग के बाल विकास परियोजना में पुनः परियोजना में मैं कार्यरत हूँ, महिला पर्यवेक्षिका के पद पर। कि जैसा कि मैंने बताया कि मैं जॉब में हूँ, तो जॉब करते हुए जॉब की जिम्मेवारियाँ, घर की जिम्मेवारियाँ, मेरी 2 बेटी हैं और 1 बेटे हैं, तो इन सारी मतलब जिम्मेवारियों के बीच में मैं अपने अंदर के टैलेंट को, कि मुझ में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ भी हैं, ये बिल्कुल मैं भूल सी गई थी। मैं भूल गई थी कि कॉलेज टाइम में बहुत सारे डांस प्रोग्राम किया करती थी और उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता था अपने आप को मतलब वहाँ देख करके स्टेज पे, और काफ़ी प्रशंसा मुझे मिलती थी जब भी मैं प्रोग्राम किया करती थी। तो मैं जहाँ अपना आउटफिट सिलवाती हूँ जानवी बुटीक, उनके माध्यम से मुझे पता चला कि ये प्रतियोगिता होने जा रही है। तो जब उन्होंने बताया तो मैं बहुत ज़ोरों से हंसी और मैं बोली कि मैं अच्छे से अपना चेहरा देख नहीं पाती हूँ 15 दिन तक, और मैं इस प्रतियोगिता में भाग किस प्रकार ले पाऊँगी। फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप ले सकती हैं, आप में मुझे कुछ ऐसा दिखता है, तभी मैंने आपको कहा है, सो आप ज़रूर इस प्रतियोगिता में भाग लें। तो ठीक है, फिर उतना माइंड नहीं किया, फिर मैं भूल सी गई। फिर उन्होंने कॉल किया कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो। तो मेरे बच्चों ने बहुत मुझे इसके लिए प्रोत्साहित किया, मेरे पति ने बहुत प्रोत्साहित किया कि नहीं आप करो। तो मैंने इसमें हिस्सा लिया और मेरे लिए बहुत कठिन रहा, क्योंकि कोविड का टाइम है, हॉस्पिटल में मतलब बहुत सारा बिजी शेड्यूल था।
फिर भी मैंने ये किया, क्योंकि मेरे अंदर वो जो मेरे छिपा हुआ था, जो मैं कहीं भूल सी गई थी, मुझे वो याद आ गया कि नहीं, मेरे सपने भी कुछ थे एक समय में कि मैं कुछ करना चाहती थी इसमें, उसको मैंने जिया। और इसमें पूरा सपोर्ट पूरा मेरे बच्चे और पति ने किया, क्योंकि इस विषय में मैंने और लोगों से बताया ही नहीं था कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं, क्योंकि एक अजब सी अलग सी झिझक थी मेरे मन में। और इस तरह से मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई है। बूगी बूगी के द्वारा ये आयोजित की गई थी प्रतियोगिता, और वहाँ अनिल सर हैं, अनिल सर को भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अलग से टाइम देकर मुझे सिखाया और इस लायक बनाया कि मैं स्टेज पे परफॉर्म कर सकूं, क्योंकि बिजी शेड्यूल के कारण मैं नहीं कर पाती थी क्लासेस जो वहाँ पे किए जाते थे, तो वहाँ मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन सर संडे को स्पेशली मतलब 2-4 घंटे का क्लासेस रखते थे कि मैं कुछ सीख पाऊँ और मैं इस लायक तैयार हो पाऊँ कि मैं वहाँ स्टेज पे कर पाऊँ। तो आप अपनी जीत का क्रेडिट जो है वो आप किसे देना चाहेंगे? जैसा कि आपने ये सवाल पूछा, तो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे साथ, और मेरे आसपास जितने भी लोग थे, मतलब जितने भी इस कंपटीशन में जिनका थोड़ा भागीदारी हो या ज़्यादा भागीदारी हो, मैं वो सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। साथ ही मैं NBC 24 न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया यहाँ अपनी इन सारी जर्नी को, संघर्ष के बारे में बताने के लिए। नहीं तो कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर ही रह जाता, और बहुत सारी महिलाएं जो अभी भी चार दीवारी के बीच हैं, जो जिनमें ये है टैलेंट लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो कम से कम वो मेरा वीडियोस देख करके कुछ तो सीखेंगी, कुछ अपने आत्मबल उनमें आएगा, और जो अपने सपनों को भूल चुकी हैं शायद उनमें अपने सपनों को उड़ान भरने की जो है एक हौसला आ जाए, एक बुलंदी आ जाए, और वो पंख लगा के अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे कदम बढ़ा सकें। जी, ऐसे में मिसेस ब्यूटी मॉम डॉक्टर ममता वाकई में उन तमाम महिलाओं के लिए एक मोटिवेशन है। तो ऐसे ही किसी खास मेहमान के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप देखते रहिए NBC 24 सच की ताकत।